और अब बात नागपुर की, जहां हिंसा हुए 3 दिन बीत चुके हैं और अब हालात काबू में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। इस बीच आज जुमे के चलते सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा चौकसी, इसलिए ताकि जो लोग सोमवार की रात को नागपुर का अमन चैन बिगाड़ने में कामयाब रहे, वो अब कोई और नफरती साजिश को अंजाम ना दे पाए। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर तेजी से जांच और आरोपियों की धरपकड़ हो रही है। अब तक कुल 12 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें से 8 लोकल नागपुर पुलिस ने और 4 साइबर पुलिस ने दर्ज की है। अब तक 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच आज जुमा है, लिहाजा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। सभी मस्जिदों के बाहर और संवेदनशील जगहों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। उधर मुख्य आरोपी फहीम की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी तक की जांच में क्या फहीम खान आपको लग रहा है कि ये पूरे मामले का मास्टरमाइंड हो सकता है, संभावना क्या है? देखिए, अभी तक वो 2-3 जगह पे दिखा है और उसकी मूवमेंट्स हैं काफ़ी सारी, उसकी हिस्ट्री भी देखी जा रही है। सारी चीज़ें जो हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ हमें लेके जा रही हैं और उसी हिसाब से हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस बीच नंदनवन और कपिल नगर से कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया गया है। कोतवाली तहसील गणेशपेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले इलाकों में कर्फ्यू लगा है। लकड़गंज, पांचपावली, शांतिनगर, शक्करदारा, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर इलाके में कर्फ्यू में दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक की ढील दी गई है। नागपुर में पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी के भी बहकावे में ना आए, ताकि नागपुर में जल्द से जल्द जिंदगी पटरी पर लौट सके। इस बीच साइबर सेल ने अब तक जो जांच की है, जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उनमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने 230 अकाउंट्स की पहचान की है, जिन पर गलत जानकारी देने, अफवाह फैलाने का इल्जाम है। वीडियो में सरतन से जुदा जैसे नारे लगाकर वायरल करके लोगों को उकसाने का आरोप है। बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान भी हुई है, जिसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी थी। एक बांग्लादेशी यूजर ने पोस्ट में लिखा था कि सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना थी, भविष्य में और बड़े दंगे होंगे। नागपुर के बाहर के भी प्रोफाइल थे जिन्होंने इस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, बट उनके जो एग्जैक्ट आइडेंटिटी है, वो इन्फॉर्मेशन, उनका जो मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, वो अभी हमारे पास अभी आना बाकी है। कुछ प्रोफाइल्स पर बांग्लादेश और वहाँ के जो शहर हैं, वहाँ का एड्रेस, लोकेशन लिखा गया है। आप लोग की जांच में क्या कुछ निकल कर आया है? बांग्लादेशी लिंक कैसे निकल सामने आ रहा है? एक आधे प्रोफाइल पे बांग्लादेश का जिक्र किया हुआ है, लेकिन अभी वो एग्जैक्टली कहाँ पर रहता है, वो उसके आईपी एड्रेस से हमको पता चलेगा। वहीं औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के संभाजीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में है और इसको लेकर जिस तरह विवाद जारी है, उसके बाद एएसआई ने औरंगजेब की कब्र को टीन की चादरों से ढक दिया है। टीन की चादरों की इस दीवार के पीछे वही कब्र है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ये औरंगजेब की कब्र है, जिसे हटाने के लिए जिस तरह से हर दिन हंगामा बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए एएसआई ने एहतियातन इसे टीन की चादरों से कवर कर दिया है, जिससे कब्र दिखना बंद हो गई है, लेकिन जुबानी जंग बंद नहीं हो रही है। गुलामी की निशानियां कोई संजो के नहीं रखता है, जितनी मिट जाए उतनी अच्छी है। इसके लिए किसी भी प्रकार से कोई हिंसा हो, ये तो हम नहीं चाहते, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से गुलामी की सारी निशानियां मिटनी चाहिए। देश के आदर्श औरंगजेब नहीं, देश के आदर्श में तो कहता हूँ अकबर भी नहीं, देश के आदर्श, देश के हीरो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह। देश के हीरो हमारे वो वीर वीरांगनाएं, 5 लाख से ज्यादा की संख्या में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के भारत माता को आजादी। मरे हुए आदमी की कब्र को खोदना, क्या देश में तरक्की हो जाएगी? क्या देश में लोगों के दुश्मनी खत्म हो जाए? लोगों को भटकाने के लिए, असली मुद्दे पर बात नहीं करने के लिए ऐसी इश्यूज लिया जा रहा है। आक्रांताओं के खिलाफ, उनकी कब्र के खिलाफ देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिस तरह महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को नेस्तनाबूद करने की मांग उठ रही है, वैसे ही मांग यूपी में सैयद सलार मसूद गाजी की मजार को हटाने के लिए भी उठी है। आक्रांताओं की कब्र पर छिड़ा संग्राम महाराष्ट्र से यूपी तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही है, तो यूपी में बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की मजार उखाड़ फेंकने की मांग उठी है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पुलिस के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोग आए कि उसकी वहाँ मजार हटाई जाए, वहाँ से उर्स खत्म किया जाए, उसके नाम पे लग जाए, वहाँ दरगाह हटाई जाए। इस बीच आक्रांताओं की निशानियों पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना,
और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। सैयद सलार मसूद गाजी, जो भारत पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी का भांजा था। सलार मसूद गाजी ने भारत में कई युद्ध भी लड़े। यूपी के बहराइच में मजार है, गाजी मियां के रूप में वहां उनकी पूजा की जाती है। हर साल मेला लगता है, सिर्फ बहराइच में नहीं बल्कि कई शहरों में। लेकिन इस बार संभल और बदायूं में रोक के फैसले के बाद अब बाकी जगहों पर भी मेले के आयोजन को लेकर सवाल। बहुत दिनों से बदायूं जनपद में सैयद सलार मसूद गाजी के नाम से वहाँ प्रदर्शनी और मेला लगा करता था। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उसको बंद करने का फैसला किया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की ऐलान के बाद सैयद सलार मसूद पर छिड़े संग्राम की नई किस्त सामने आई और कई सवाल ले आई। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको 3 तस्वीरें दिख रही हैं। ये तस्वीरें भले ही अलग हैं, अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा सवाल एक ही है, और वो ये कि जिस तरह संभल और बदायूं में सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर रोक का फैसला हो गया है, क्या उसी तरह बहराइच, बाराबंकी और वाराणसी में भी मेला नहीं लगने दिया जाएगा? सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे लाखों मुसलमानों की अकीदत जुड़ी हुई है, वो एक बड़े बुजुर्ग थे। वो भी एक सियासत का मुद्दा और सियासी एंगल देने की कोशिश की जा रही, जो मुझे लगता है किसी भी सूरत से मुनासिब बात नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।